अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। MS SQL 2017 के अंदर अगर आपकी जो डेटाबेस है वो सीज के अलावा किसी और ड्राइव में पड़ी हुई है, तो वो अगर आप उसके साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको एरर देता है। तो उस एरर को आपने किस तरह सॉल्व करना है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इनकी डेटाबेस, एक मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके पास पहले चल रहा था 2008। तो हमने उनकी डेटाबेस इंस्टॉलर के अंदर MS SQL रनिंग डाटा के अंदर फाइलें रखी। अब इन्होंने कहा जी हमने 2017 इंस्टॉल करना है, तो उसके ऊपर आप इसको कॉन्फ़िगर करके दें। तो एक तो तरीका ये है कि इन फाइल्स को मैं उठाऊं और सी के अंदर रख दूं, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है अगर कभी विंडो इनकी क्रैश कर जाए या और कोई मसला हो जाए या गलती से ये विंडो करवाते हुए बैकअप ना लें तो इनका सारा डाटा फॉर्मेट हो जाएगा। इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि इनकी फाइल्स को हम या किसी भी क्लाइंट्स के जो डेटाबेस की फाइल्स हैं वो सी में रखें। तो हमने फाइल्स जो रखनी डी या ई के अंदर ही होती हैं। अब हमने ये देखना है कि हम SQL 2017 के अंदर कैसे कर सकें कि हमारी यही फाइल्स अटैच हो जाएं। अब ये आते हैं हम स्टार्ट के ऊपर, और इसके अंदर आप अगर आते हैं SQL 2017 के अंदर, तो ये टूल के अंदर आएंगे और यहाँ पे ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो नजर आएगा। इसको मैंने क्या किया था, मैंने पिन किया हुआ था स्टार्ट के अंदर, तो ये आपको लिंक नजर आ रहा है। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के अंदर लॉगिन और पासवर्ड देके कनेक्ट का बटन मैंने प्रेस कर देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आना है, डेटाबेस पे राइट क्लिक किया और इसके बाद मैंने अटैच का बटन दबाना है। तो अटैच के ऊपर मैं यहाँ से ऐड पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद जो फाइल मेरे पास हैं वो है डी ड्राइव के अंदर इंस्टॉलर का फोल्डर, और इसके बाद है हमारे पास MS SQL रनिंग डाटा। इसके अंदर ये देखें इन्वेंट्री MDF, इसको मैं ओके करता हूँ तो ये फेल टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम दिस रिक्वेस्ट और बाकी एरर आ जाता है। तो हमने इस फाइल्स को अभी अटैच करना है, तो हम किस तरह अटैच करेंगे? इसके लिए आप इसको ओके कर दें और यहाँ से इसको क्रॉस कर दें, इसको आप बंद कर दें SQL 2017 को, और विंडो प्लस R की प्रेस करें और यहाँ पे लिखें services.msc। ये सर्विसेज को ओपन करने के लिए है। इसके अंदर आपने SQL के ऊपर आ जाना, S का बटन दबाना है तो SQL सर्वर, MS SQL सर्वर, ये आपको सर्विस नजर आ जाएगी। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज के अंदर आपने आ जाना है। यहाँ पे आप देखिएगा लॉग ऑन के अंदर आपने आना है, तो ये दिस अकाउंट इस पे है, आपने यहाँ पे लॉग ऑन के अंदर आके लोकल सिस्टम अकाउंट कर देना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपने इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि जब आप इसको रीस्टार्ट करेंगे, तो हम इसको सर्विस को इसके बाद रीस्टार्ट भी करेंगे स्टॉप करके। ये ओके किया, ये हमने इसको किया स्टॉप, और इसके बाद हमने इसको कर देना है दोबारा स्टार्ट कर देना है। अब हम इसको ओके करते हैं और इसके बाद हम सर्विस को बंद कर देते हैं। दोबारा हम SQL सर्वर ओपन कर लेते हैं 2017 को, जो हमने स्टार्ट के साथ पिन किया हुआ था। इसके बाद दोबारा हमने कनेक्ट कर लेना है, वापस हमने डेटाबेस के ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है और अटैच पे हमने दोबारा क्लिक करना है। इसके बाद हमने ऐड का बटन प्रेस करना है, वही जो हमारा पाथ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसलिए हमने इसके ऊपर क्लिक करना है इन्वेंट्री के ऊपर और ओके करना है। ये हमने ओके कर दिया। यहाँ पे आप एग्जीक्यूटिंग के अंदर देख रहे हैं कि ये प्रोग्रेस आपको नजर आ रही है और ये एक फाइल अटैच। इसी तरह आपने दोबारा अटैच करना है और जो दूसरी फाइल है वो आपने इसके साथ अटैच करनी है, ओके कर देना है। एक चीज मैं आपको साथ बताता चलूं कि जो 2017 के अंदर जो फाइल्स आप अटैच कर सकते हैं या रीस्टोर कर सकते हैं, इसके लिए जो मिनिमम एसक्यूएल का वर्जन चाहिए होता है 2017 के लिए, वो 2008 है। ये जो तीनों फाइल हमने अटैच करनी थी, हमारे सामने ये फाइल अटैच हो गई है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।